Om Shanti. Welcome to Avyakti Parivar. Today is day 17. ओम शांति। आपका स्वागत है अव्यक्ति परिवार में। आज 17 अक्टूबर सिद्धि स्वरूप सतुगनी स्वरूप। अब हम दीदी जी से सुनेंगे। ओम शांति सभी को। हर एक स्वस्थ दिखाई दे रहे हैं और अवश्य बहुत आंतरिक अपने ऊपर टेंशन और अंदर अपने ऊपर मनन चिंतन पर ध्यान दे रहे होंगे। बस एक संकल्प रखना कि अपने को देखना किस प्रकार के संकल्प चल रहे हैं, और जितना हम वो करते जाते हैं तो उतना ही हमें बहुत महसूसता होती है, रियलाइज होता है। जैसे मैंने कहा, मेरे लिए अलग अलग अवस्थाएं हैं कमल फूल बनने के लिए। जब हम ज्ञान में आते हैं तो कमल बनना माना कि न्यारे और प्यारे बनना, विकारों से मुक्त रहना, एक पवित्र जीवन जीना। लेकिन जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो मैंने देखा इस समय कि जो कमल का स्वरूप है उसे ज्यादा मैं देखती हूँ जो हर चीज से परे है और जो जिसे कोई चीज छू नहीं सकती। और जब मेरा कनेक्शन बाबा से है और जितना मुझे ये स्मृति है अपने स्वरूप की, अपनी अनादि स्वरूप की, जब वो स्मृति बढ़ती जाती है तब मेरे संकल्प बहुत श्रेष्ठ हो जाते हैं।
मेरे संकल्प कभी भी, जो संकल्प हम चलते हैं ऐसे ही या कोई और किस प्रकार का संकल्प कर रहे हैं, तो उसके प्रति हम रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे। लेकिन आप हैरान होंगे कि जब कोई अच्छा सोचते हैं आपके प्रति, आपके लिए अच्छी शुभ भावना रखते हैं कि आप अच्छा पाठ बजा रहे हैं, तो उनकी जो ऊर्जा है वो हमें सहयोग देती है। लेकिन किसी कारण वश वो उनके संकल्प, क्योंकि वो इतने अच्छे नहीं हैं मेरे प्रति, हो सकता है बहुत कुछ कारण हो, कुछ भी हो सकता है, चाहे वो आ, आपके पड़ोसी में है या इवन तक के ब्राह्मण परिवार में, क्योंकि वो दिखाई नहीं देता कि वो क्या सोच रहे हैं, लेकिन जो ऊर्जा है, जो वो सोच रहे हैं, वो जो हवा में, वायुमंडल में है, वो ज़रूर सूक्ष्म में मुझ पर प्रभाव डालेगा। तो मैं, हो सकता है कि मैं खुश ना रहूँ, मेरा नशा कम हो जाए, और हम देखते भी नहीं है कि कोई कारण है इसके पीछे, लेकिन ये बहुत ही सूक्ष्म है। इसलिए जब हम उपराम होते हैं, तो जो भी कोई कुछ भी सोचता है हमारे प्रति, क्योंकि मेरे संकल्प बाबा से आ रहे हैं, तो मेरे संकल्प मेरे उस पवित्र हृदय से निकलते हैं, तो ज़रूर मुझे यही संकल्प आएगा हमेशा कि हर किसी के प्रति अच्छा, सबके गुण दिखाई देंगे, सबके प्रति सकारात्मक अ, संकल्प होंगे और दिल से केवल दुआएं निकलेंगी। अगर मैं उपराम हूँ तो, अगर मैं उपराम नहीं और उसी तल पर हूँ, तो फिर वो सारी ऊर्जा को मैं अपने भीतर ले लेती हूँ, जो मेरी स्थिति, मन की स्थिति पर प्रभाव डालता है। दुनिया में भी देखते हैं ना कि पता नहीं क्या हुआ अचानक, पता नहीं क्यों मेरी खुशी गायब हो गई अचानक, अचानक मुझे आ, डाउट्स हो रहे हैं, संशय आ रहा है। तो जो सी चीज हम अगर किसी चीज के का कारण नहीं ढूंढ पाते भीतर, तो इसका मतलब वो बाहर से कहीं से आ रहा है, सूक्ष्म में। हो सकता है बहुत सारे कार्मिक हिसाब किताब हैं, हमारे संबंध, व्यवहार, कर्म है। तो कमल फूल के प्रति की रीति मैं बिल्कुल अपने को उस प्रभाव में आने नहीं देती, उससे छू नहीं सकती। मुझे ये महसूस हुआ कि जो ये 2 हफ्ते हम जो भोग लगा रहे थे हमारे पूर्वज आत्माओं के लिए, लौकिक अलौकिक, तो एक प्रकार से हम सभी उसका हिस्सा हैं। कितने लोगों ने आपके प्रति भोग लगाया होगा, क्योंकि हम भी तो पूर्वज हैं ना, हम भी किसी के कोई दादा पर दादा रहे होंगे, कुछ भी हो सकता है। तो जब हम बहुत अच्छे रहते हैं, हमारा दिल बहुत करुणामय होता है, तो जरूर जब वो सोचते हैं हमारे बारे में, वो हमारे बारे में बात करते हैं, तो उनकी यादें हमारे बारे में कि हम क्या थे, कैसे थे, तो कुछ भी गायब नहीं होता है दुनिया में, हर चीज रहती है, चाहे वो स्थूल के रूप में ना हो, लेकिन अनुभव और भावना के रूप में होती हैं, वाइब्रेशंस के रूप में होती हैं, आकाश में भी। इसलिए हम सभी को ये ध्यान रखना चाहिए कि एक तो मैं बाबा से शक्ति लूं, ताकि मेरे संकल्प केवल जो दूसरे सोचते हैं उसके खाली रिस्पॉन्ड ना करे, लेकिन बाबा से मैं लेकर उनको दूं।
केवल रिएक्ट नहीं करूं, क्योंकि बाबा का जो प्यार है वो बेहद का है। मेरा हमारा प्यार आ, हो सकता है कि हद का हो, कुछ ही आत्माओं के प्रति हो, लेकिन जब बाबा का प्रेम होता है वो बेहद का होता है। तो जो कमल स्वरूप है माना बाबा के, बाबा से कनेक्टेड है और हम उपराम है, कुछ भी हो वायुमंडल में। और कई तो बहुत ही पीड़ा भोगते हैं कि मुझे सम्मान नहीं मिला, मेरा ध्यान नहीं दिया गया, मेरा कोई रोल नहीं है। तो कितने ही कारण बन जाते हैं कि वो अपने स्वमान में नहीं रह पाते, क्योंकि ये सब होता है क्योंकि जो सूक्ष्म में जो ऊर्जा है औरों के मन में, वो हमारे पे प्रभाव डालती है। इसी कई बार कई कहते हैं कि पता नहीं मेरे बारे में लोग क्या सोचते हैं। हमें जरूरत ही नहीं है कि दूसरे क्या सोचते हैं, लेकिन मैं क्या सोचती हूँ औरों के लिए, वो उस पे मुझे ध्यान देना है। हमेशा मुझे ध्यान देना है कि मैं औरों के प्रति शुभ भावना रखूं, शुभ चिंतक बनूं। हो सकता है हमारी कुछ अपेक्षाएं पूरी नहीं हुई हो, लेकिन मैं क्यों अपेक्षा रखूं। ब्रह्मा बाबा ने कभी भी वो दिल शिकस्त नहीं हुए किसी के प्रति। बाबा शिव बाबा रोज हमें हमसे बात करते हैं, हमारी पालना करते हैं। यज्ञ सभी के लिए है, हमें पालना मिलती है, लेकिन बाबा कभी नहीं ऐसे कहते कि बच्चे नहीं करते वापस उतना, क्योंकि बाबा हमारी उस संपूर्णता की स्थिति को देखते हैं। वो कभी हमारे को जहाँ हम हैं वहां नहीं देखते, हमें केवल याद दिलाते हैं। और उनकी दृष्टि हमारे संपूर्ण स्थिति की तरफ होती है। इसे जब हम बाबा के पास बैठते हैं तो हमें कितना प्यार महसूस होता है। अगर बाबा देखते होते कि मैं आज क्या हूँ, लेकिन मैं, हाँ बाबा प्यार करते हैं, लेकिन अगर जैसे 30-40 साल पहले जो बाबा ने मुझे इतनी बातें की, लेकिन मेरे में इतनी हिम्मत नहीं थी वो सब करने की। लेकिन बाबा को पता था कहीं ना कहीं बच्चे ये करेंगे, आज नहीं तो कल। तो देखिए बाबा कैसे हमें, बाबा ने हमें देखा, बाबा की दृष्टि और हमारे तरफ क्या थी जिससे हम, जो हमें मदद देता है उपराम रहने के लिए। तो जब हम उपराम रहते हैं और किसी के प्रभाव में नहीं रहते, तो जो हमारे अंदर की ऊर्जा है कि हमें सतो प्रधान बनना है, तो हमें पता है कि 3 गुण होते हैं, सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी। तो कलयुग में तमोगुण हो जाते हैं और फिर हम देखते हैं रजो और फिर सतो, या फिर सतो से रजो से तमो। तो तमो माना क्या, अंधियार, अंधिकार, अंधकार। तो पहले रोशनी चाहिए। तमो माना कि आ, भ्रष्ट, क्योंकि जो तमो में जो आ, लॉय है, उसमें जो खाद पड़ गई है, वो केवल बाबा की याद से ही निकल सकती है। बाबा कहते हैं ना, जब मुझे याद करोगे तो तुम सतो प्रधान बन जाओगे, तमो प्रधान से। इसलिए जब एक शुद्ध याद होती है, तब जो आत्मा के अंदर की अलॉय है, जो आ, आयन में, लोहे में, वो निकल जाती है। और रजो में भी जैसे कुछ न कुछ उसके अंदर भी मिलावट होती है, कोई ना कोई प्रकार की अपवित्रता। अगर किसी को अनुभव होता है 20 साल पहले कुछ और वो वापस आ जाता है, तो वो रजो है। क्यों मैं 20 साल पहले का कुछ सोचूं किसी के बारे में और वो उसे अपने साथ लेकर चलूं।
लेकिन कई कहते हैं कि क्या हम अच्छी every बातें day नहीं there is सोच something सकते, more to learn. लेकिन रोज ना रोज कुछ न So कुछ that नया quality of सीखने को learning, होता है। तो जो that रजो की alloy ऊर्जा है also has और to be जो maintained. रजो के अंदर जो So Baba खाद है उसे elaborates भी this. हमें पिघालना है। Baba तो says that बाबा it की is जो not याद just है, बाबा कहते हैं कि अग्नि है a योग। journey but also ये एक fire to यात्रा burn. भी है, लेकिन अग्नि It है is a kind जिसमें of हम alloy. You जलाते are हैं। paying ये 50. अपवित्रता, ये खाद, जहाँ पे हम सोचते हैं कि You जो just kind of you जिस feel प्रकार के that is it's sato now, it's हम sato. अनुभव करते हैं कि हमारे संकल्प And then की the final आ, approach is जो Sato Pradhan. गुणवत्ता Only है वो भी Sato. बदलती जाती है, वो And सतो Sato होती is जाती है। clean, pure, सतो बहुत ही pure, पवित्र, शुद्ध, like Buddha बहुत nature. सुंदर होता है, क्योंकि वो So it's like iron सत्युगी filings that है। is copper जैसे and कलयुग है, फिर golden. द्वापर, So how to, तो ऐसे you know, सत्युग है। if you have this Sato तो and हमारे में अगर ये सतोगुणी ऊर्जा then है, whatever तो जो भी is happening हो रहा in है, the nature, जो प्रकृति whatever it में is, कुछ is भी हो, Satoguni to you. तो वो सतोगुणी होगा। Nature will provide you that. वो प्रकृति हमें वही देगी जो है उसके पास। So alloy has to be इसलिए जो maintained. खाद है उसे निकलना जरूरी So है। what we are looking at उसे to be the image of Sato. तो हमें क्या देखना है? For सतो the practice is image of गुणी Sato. स्वरूप को, अपने सतोगुणी So स्वरूप think को about देखना, it ये that हमारा when I am in अभ्यास है golden कल के age लिए। तो and when I am सोचिए going कि to जब मैं golden age, सतयुग में हूँ, जैसे मैं सतयुग so में what जा will be रही the हूँ, qualities? What तो will किस be my प्रकार की qualities गुणवत्ता when I होगी, speak? मेरी What will be सोच my कैसे interaction? होगी, किस प्रकार का मेरा व्यवहार होगा औरों के प्रति। We all have aim not to हम golden age. सबका लक्ष्य है ना सतयुग जाने का। Everybody says confluence age, we are हम सोचते emancipated. हैं कि हम संगम में Just हैं और think हम about बहुत this at खुश our हैं, लेकिन फिर silent भी age. Any बाहर तो living दुनिया में कलयुग है ना। आप being, किसी भी nothing is प्रकार peaceful. के समाचार सुनते हैं तो वो कोई There अच्छे is तो so नहीं much है। corruption, there कितना is so भ्रष्टाचार है, different कितना kind of अलग अलग प्रकार के negative दुख, actions, negative energies. नकारात्मकता, We want नेगेटिव that to be in एनर्जी। golden तो हम age. चाहते हैं कि हम सतयुग में जाएं। Baba wants to take us to बाबा golden age. चाहते हैं कि हम सतयुग में जाएं, Sato Pradhan. हमारे सत्तो गुण हो, सतो So प्रधान you all will स्थिति have हो। तो reflections हम on सबको इस पर what विचार सागर exactly is the मंथन Sato करना है stage, कि सतो गुणी Sato Guni. अवस्था क्या And है। also keep aim. और हमें ये भी लक्ष्य Don't रखना only है try to कि just, सुबह से लेके हम Baba is जैसे remembering that बाबा की fire of याद yoga में fire. उस योग अग्नि में अपने को And I उस just want अवस्था to में mark टिकाएं, that और मुझे moment जिस where बाबा की याद में समा जाना है, this जहाँ Sato, Tamo जो gone, सतो तमो Rajo चला is जाए, gone, रजो चला जाए, and from और मैं Sato becoming सतो Sato से मैं Pradhan. सतो प्रधान बन जाऊं। You will really kind of तो हम internally love yourself. अपने आप को You will भीतर have अपने से sustained बहुत ही self-respect, प्यार करेंगे और and you उस will मान always में share with रहेंगे, others और हम औरों के साथ भी वही Baba's love, साझा करेंगे। peace, बाबा का प्यार, patience. शांति, Satoguni धैर्यता। person has तो lot of सतोगुणी जो इंसान होता है उसमें and बहुत never गुण होते ever हैं, और interact वो with कभी भी anyone किसी से किसी भी प्रकार in a की way इस which is तरह not सा व्यवहार नहीं करेगा bringing happiness जो or खुशी नहीं based लाएगा, on truth. या वो केवल सत्यता के आधार से ही So we उनका have व्यवहार to होगा। तो also हमें moderate आगे बढ़ना है, Rajo to हमें Sato रजो से सतो and में then जाना है, further from और फिर Sato to उससे सतो प्रधान में, Sato सतो Pradhan से stage. सतो प्रधान So अवस्था when में there is जाना Sato है। Pradhan तो stage, जब सतो प्रधान अवस्था होगी you will really have तो different हमें experience. बहुत So I अच्छे think that अनुभव we are होंगे। all are मुझे looking लगता है forward कि हम सभी उसे उसका इंतजार कर रहे to be in हैं that Sato कि हम and उस Sato सतो Pradhan stage. प्रधान अवस्था में हो। And then और attainments of फिर Sato जो Guni, प्राप्तियां हैं सतोगुण की, whether it is चाहे response to वो the souls आत्माओं की or to तरफ Mother से Nature कुछ है, या or प्रकृति की receiving तरफ from से, God, या परमात्मा से लेना कुछ भी, that Sato stage तो is सतो something very, very अवस्था में beautiful. सतो स्थिति बहुत As you सुंदर are होती है। stable, you are
और हम बहुत ही स्थिर रहते हैं, एक रस। वो सत्युगी है ना, सत्युगी तिथि है, सतो प्रधान। तो जो सत्युगी स्थिति है वो हमें क्या सत्युग में मिलेगी? वो तो इस संगम युग में होनी है हमारी। हम जब सतो प्रधान अवस्था में आ जाते हैं तब मैं ट्रांसफर हो जाती हूँ। पहले घर जाएंगे कुछ देर के लिए और फिर हम कलयुग से सतयुग में ट्रांसफर हो जाते हैं। इसी कल हमारा स्वरूप है सतो का। तो आप सोचें कि मेरा स्वभाव हर समय जहाँ भी मैं हूँ, जो भी मैं देती हूँ और जो भी मैं पाती हूँ वो सुंदर होता है, बहुत ही प्रत्यक्षता करता है। तो हम आगे बढ़ते हैं और सतो गुणी स्वरूप बनते हैंगे। तो वही हमारी सिद्धि स्वरूप है कल के लिए ये पूरा दिन का हमारा अभ्यास। ओम शांति। Om Shanti. Welcome to ओम Avyakt शांति। आपका स्वागत है की यात्रा में डायमंड टी। ओम शांति। ओम शांति। कौन है मेरा बाबा? ये थोड़ा अब भी सोच लो, कौन है मेरा बाबा? हमारे को बाबा मिला तो हर दिन हर पल मिलन मनाते हैं। हीरा हमें बना अब बाबा कहना अर्थात बाबा की विशेषताएं सामने आना। एक बाबा दूसरा कोई। किन शब्दों में आपका धन्यवाद करें। सबको ये तो अनुभव हुआ ही होगा, कदम रखते ही या वायुमंडल ही ऐसा है जो और कुछ सोचने देखने का न समय है न है देखने के लिए। माउंटेन्स ही है और अपने जैसे ही सफ़ेद वस्त्रधारी है और तो कुछ है ही नहीं। कहाँ जाए? या सच को मैंने भारत से बाहर जहाँ से भाई कोई अच्छी एक बहन मिली थी का कुछ समय पहले मेरे को अंदर से बहुत लगन थी, बहुत लगन थी। क्या करूं, कहाँ जाऊं? कहा माउंटेन पर जाना है, माउंटेन पर जाना है। आवाज़ आता है माउंटेन्स पर जाना है। माउंटेन पर कहाँ जाना है? माउंटेन्स पर जाना है। रहने वाली है इजिप्ट की, बड़ी पोजीशन नहीं, बड़ा सब कुछ, पर अंदर से खींच मुझे सच चाहिए, माउंटेन्स पर जाना है। तो माउंटेन्स की खींच ने उसको ब्रह्मा बाबा का साक्षात्कार करा लिया। वाइट कपड़ों वाला बैठा है, फिर हमको देख लिया और वहाँ पहले से पोस्टर लगे पड़े थे सारे शहर के अंदर, पीस पावर विजडम। तो 2-3 दिन पहले ही खींच करके बाबा के घर आई थी, कोर्स कर लिया। इतनी खुश, मुझे ये माउंटेन पर जाना है, माउंटेन पर जाना है और कुछ नहीं। बहुत पुरुषार्थ किया था। तो हम भी शुरू से ये माउंटेन्स पर क्यों आए? हम दुनिया के आवाजों से दूर, निगाहों से दूर, न देखने की न जानने की है, न इच्छा भी नहीं हो सकती।
कहाँ जाए, पर खींच होती है ऐसे एटमॉस्फेयर में। किसको खींच होती है? पूछो, किसको खींच होती है? दोनों को, दिल को मन को, दोनों भागते हैं उठ के। कहाँ भी, कोई भी देश में जाएंगे, कहाँ भी जाएंगे, दोनों कहेंगे हाँ बस फैसला कर लेंगे, जाना है। फिर कोई रोक भी नहीं सकता। गलत रास्ते पर जाना है, कोई रोक नहीं सकता। अभी अच्छे रास्ते पर जाना है तो कोई रोक नहीं सकता। कौन से रास्ते पर जाना है? कि सच्चे के रास्ते पर जाना है। सच्चे के रास्ते पर जाना है। वो कैसे शुरू, कहाँ से होगा? स्टेप ये नहीं उठाना है, पर अंदर का। संकल्प आया, मुझे संकल्प आते ही मुझे शांति चाहिए, तो शांति मिलेंगी सच्चा बनने से। क्या मिलेगा? अंदर झूठ का तलाक। असर दिखाई पड़े ये झूठ है, ये पत्थर है, ये हीरा है। पत्थर इतने मोटे मोटे कितने भी होंगे, हीरा छोटा सा होगा, उसकी चमक वंडरफुल है। दूर से खींचता है, सच है, उसकी वैल्यू है, उसकी कुछ वैल्यू नहीं है। बस अंदर से बार बार ये आवाज आएगा, मुझे सच चाहिए ना। दिल कहती है सच चाहिए ना, मन कहता है हाँ हाँ मैं भी थक गया हूं, थकावट है मन को बहुत, बटक बटक कर रहे, थका हुआ है बेचारा। तो दिल साथ देती है, ठीक है राइट है या नहीं बताओ सही। अगर दिल साथ न देवे तो मन बेचारा इतना थका हुआ भटका हुआ, वो कैसे शांति से सोचे मुझे सच चाहिए। दिल साथ देवे। जब दिल साथ नहीं देती है ना, तो ये कर्मेंद्रियां जो है और पुरानी आदतें जो है वो दिल की भी नहीं सुनती है। आदतें हैं, आकर्षण है, फिर भी खींचोगी। ये नाम रूप देह दुनिया मोटे मोटे है बड़े, परंतु ये महीन है। उसके लिए पहले पहले ही बाबा हम बच्चों को समझाते थे, बच्चे सत्य को जानने के लिए बुद्धि विशाल दूरांदेश महीन चाहिए। बुद्धि फिर आती बुद्धि, समझा? पीस ऑफ माइंड तभी आएगा जब बुद्धि विशाल दूरांदेश अंदाजा लगाए, गलत क्या अच्छा क्या रंग क्या राइट, विशाल महीन चाहिए, डीप चाहिए। गहराई में जाएंगे। बेहद का प्यार आपने हमको है
हम याद करें, किन शब्दों में आपका धन्यवाद करें। Before we get our homework, ओम शांति। होमवर्क से पहले मैं सबको ये बताना चाहूंगी, विशेष जो हिंदी बोलने वाले भाई बहने, हर सोमवार 5 से 6:10 तक हिंदी मुरली की रिवीजन होती है, लेकिन अब हम ट्यूसडे को जो इंग्लिश होती है उसमें आपको हिंदी का अनुवाद मिलेगा। तो जो मंडे की जो है वो नहीं होगी, लेकिन ट्यूसडे को आपको ट्रांसलेशन मिलेगा। तो अब हम शुरू करते हैं अपना होमवर्क और फिर हम ड्रिल करेंगे। तो हम अपने फरिश्ते भाई को बुलाएंगे, देव भाई। ओम शांति। सभी कमल स्वरूप आत्माओं को दीदी जी आपका बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही गहरे पहलू पर बात करी है। कमल बनने के लिए जो कॉन्सेप्ट है कि हमें उपराम रहना है, और अगर मैं बाबा की याद में रहती हूँ और स्मृति में रहती हूँ अपने अनादि, तो जो दूसरे कुछ भी मेरे बारे में सोच रहे हो, लेकिन मैं उनके साथ हमेशा अच्छा शुभ संकल्प, शुभ और दुआएं रख सकती हूँ और उनके प्रभाव में नहीं आऊंगी। तो कल के अभ्यास के लिए जब मैं सत्व प्रधान अवस्था में रहती हूँ, तो जो भी रिस्पॉन्ड है प्रकृति, बाबा और औरों का, वो बहुत ही सुंदर होगा, और मैं जो रिसीव करूंगी वही मैं औरों को बांटूंगी। तो हम इसका अभ्यास करेंगे। कल का हमारा अभ्यास है सिद्धि है सतोगुणी स्वरूप। मैं आत्मा समय के 3 पहलुओं को अपनी बुद्धि में रखती हूँ। बाबा की याद में मैं तमो और रजो की एलॉय को जलाती हूँ और सतो प्रधान बन जाती हूँ। तो अब इसका हम अभ्यास करेंगे कुछ पल। ओम शांति। Image of Satogun. सतोगुण स्वरूप। I, the soul. मैं आत्मा। All the 3 aspects of time in समय my के तीनों पहलू को अपनी बुद्धि में रखकर in remembrance of Baba. बाबा की याद में मैं तमो रजो
कि खाद को जलाकर सतो प्रधान बनती हूँ। I am an image of Satagun. मैं सतोगुणी स्वरूप हूँ। I, the soul, मैं आत्मा keep all the three aspects of time समय के तीनों पहलू को अपनी बुद्धि में रख। in remembrance of बाबा Baba. की याद में I burn the alloy of Tamo मैं तमो रजो and become एक खाद को जलाकर सतो प्रधान बनती हूँ। I am an image of मैं Satagun. सतोगुणी स्वरूप हूँ। Om Shanti. ओम शांति।